आज की कहानी में आपको पता चलेगा कि कैसे एक ना दिखने वाली कुर्सी ने दोस्तों की हकीकत को दिखा दिया। लेकिन किसे? मारियो को। अब आप जानना चाहेंगे कि यह मारियो है कौन? तो चलिए मैं आपको कहानी सुनाना शुरू करता हूं। एक समय की बात है, मारियो को अक्सर ऐसा लगता था कि उसकी क्लास में उसके कई सारे दोस्त हैं और वे सभी मारियो को बहुत पसंद करते हैं और हर सुख दुख में मारियो का साथ देते हैं। और वो अक्सर जिनसे भी मिलता ये कहता कि भाई मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं और उन्हें मेरी बातें सुनना बड़ा पसंद है और वे हमेशा मुझसे मिलना चाहते हैं। ये बात मारियो बहुत घमंड के साथ कहता था, लेकिन सभी को ये बात उतनी अच्छी नहीं लगती जितना कि मारियो को कहने में लगती थी। मारियो एक छोटी क्लास में पढ़ने वाला छोटा बच्चा है। एक दिन उसके दादाजी ने सोचा क्यों ना मारियो को असलियत की पहचान कराई जाए। उसके दादाजी उसके पास गए और मारियो से कहा, मारियो मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूँ और शर्त हारने पर मैं तुम्हें फ्रूट चाट खिलाऊंगा, लेकिन अगर तुम हारे तो तुम्हें मुझे फ्रूट चाट खिलानी पड़ेगी। मारियो ने कहा ठीक है दादाजी, लेकिन शर्त क्या है? तो दादाजी ने कहा कि शर्त यह है कि तुम जितने अपने दोस्तों के बारे में दिन भर बखान करते हो, उनका गुणगान करते हो, वे सब की सब तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। वो तुम्हारे क्लासमेट ज़रूर हो सकते हैं लेकिन दोस्त नहीं, दोस्त उनमें से कुछ ही होंगे। मारियो ने कहा ठीक है, लगी शर्त। लेकिन मारियो को ये समझ नहीं आ रहा था कि वे भला अपने दोस्तों का टेस्ट कैसे लें। तो उसने दादाजी से कहा कि दादाजी क्यों ना आप ही मुझे बताएं कि मैं कैसे प्रूव करूं कि मेरे इतने सारे दोस्त हैं। तो दादाजी ने कहा कि हाँ, मेरे पास में एक बहुत ही सुंदर सा आइडिया है, रुको मैं 1 मिनट में अभी आया। दादाजी झटपट अंदर गए और 1 मिनट में बाहर लौट आए। दादाजी के हाथ में कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन दादाजी मारियो के सामने ऐसा दिखा रहे थे कि उनके हाथ में एक बहुत ही भारी चीज़ है। मारियो ने कहा कि दादाजी आपको क्या हो गया? तो दादाजी ने कहा कि मेरे हाथ में एक इनविजिबल चेयर यानी एक अदृश्य कुर्सी है, इसे ले जाओ उठाकर ध्यान से, और ध्यान रहे ये अदृश्य है इसलिए तुम तो इसे आसानी से उठा लोगे, और तुम्हें इसे क्लास में ले जाना है और क्लास में ले जाने के बाद बैठने की इस पर कोशिश करनी है। चूंकि ये अदृश्य है तो तुम एकदम से इस पर नहीं बैठ पाओगे, तुम्हें थोड़ा समय लगेगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे असली दोस्त कौन है, लेकिन इस कुर्सी पे बैठने के बाद। मारियो को बात समझ में आ गई और वह अपने दादाजी से कुछ लेकर जाने का नाटक करने लगा और लेकर गया अपनी क्लास में। और चूंकि उसको दादाजी की बात पे विश्वास था तो उसने वहाँ पर पहले कुर्सी रखने का एक्ट किया जैसे वो वास्तव में कोई कुर्सी रख रहा हो, और अपने सभी लोगों को जिनको वो दोस्त मानता है, क्लासमेट्स को बुलाया और कहा कि ये एक अदृश्य कुर्सी है और मैं अब इस पर बैठने वाला हूँ। और उसने बैठना शुरू किया, लेकिन ये क्या, जैसे ही वह बैठा धड़ाम से गिरा और उसकी पीठ पर हल्की सी चोट भी आई। लेकिन उसने हार नहीं मानी, वो बार बार प्रयास करता रहा। बगल में खड़े सभी लोग बुरी तरह से हंस रहे थे, उसका मजाक बना रहे थे। लेकिन कुछ देर प्रयास करने के बाद में मारियो ने देखा कि वह बैठ गया है, और जैसे ही पीछे पलट के देखा तो देखा कि उसके 3 दोस्तों ने उसे थामे रखा था। बाकी पूरी क्लास हंस रही थी, मजाक बना रही थी। उसे झट से समझ में आया कि आखिर दादाजी किस चीज़ के बारे में मुझे समझाना चाह रहे थे, और इस अदृश्य कुर्सी ने अपना कमाल दिखा दिया। और मारियो को समझ में आया कि इस भीड़ में उसका सच्चा और अच्छा दोस्त आखिर कौन है। दोस्तों, आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी, है ना?